नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है महतारी वंदन का विस्तार, गढ़ में सियासी राह। छत्तीसगढ़ की महतारियों के लिए जिस तरह से महतारी वंदन योजना लॉन्च हुई, ये वो फ्लैगशिप योजना थी जिसे गेम चेंजर कहा गया। महतारियों के लिए अब इस योजना से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सीएम साय ने महतारी वंदन योजना के विस्तार की बात कही है, तो अब गढ़ में सियासी तकरार शुरू हो गई। आखिर सीएम साय के ऐलान के बाद क्यों छिड़ा है घमासान? विपक्ष ने क्यों खड़े किए सवाल? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। करेंगे कहे कि शादियां बराबर होती हैं, तो बहू लाते हैं तो उनका नाम भी जुड़ना चाहिए। हमारी बेटी भी दूसरे गांव में शादी होकर जाती है तो वहाँ भी उनका नाम जुड़ना चाहिए। तो जल्दी ही, और कुछ नाम पहले से भी छूट गए हैं तो सबका नाम जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुखिया का यह ऐलान राज्य की महिलाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना के विस्तार की घोषणा की। योजना से वंचित महिलाओं को मौका। महतारी वंदन योजना में नाम जोड़ने खुलेगा पोर्टल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। महतारी वंदन की अब तक 15 किश्तें जारी, 9,788 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दिए। 10 मार्च 2024 को हुई थी योजना की शुरुआत। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में दी थी योजना की गारंटी। राज्य की 70 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित। हर महीने महिलाओं को मिलते हैं 1,000 रुपए। सीएम साय के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने योजना की समीक्षा के बहाने तंज कसा, तो वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि योजना से छोटी महिलाओं को जल्द लाभ मिलेगा। 3 महीने से महतारी वंदन का तो मैं सुना हूँ पैसे ही नहीं मिला है, तो पोर्टल खोल के क्या करेंगे, है नहीं। बल्कि तो इनको फिर से महतारी वंदन पे समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवेदन तो महतारी वंदन का आया है, सबसे ज़्यादा आवेदन तो आवास का आया है। सरकार का पसीना छूट गया है उस पर। हम मान सकते हैं कि कुछ महिलाएं छूटी हुई हैं, कुछ विवाहित होके अभी आई हुई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है कि बहुत जल्दी पोर्टल खुलेगा, और पोर्टल खुलेगा तो जो महिलाएं छूटी हुई महिलाएं हैं या जो नवविवाहित हैं उनको महतारी वंदन योजना का पुनः लाभ मिलेगा। महतारी वंदन योजना मोदी की गारंटी में शामिल थी। ये स्कीम साय सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल है, जिससे प्रदेश का बड़ा तबका लाभान्वित है। तो कई जगह कहीं खुशी कहीं गम जैसे हालात भी देखने को मिलते हैं। वहीं विपक्ष भी सवाल खड़े करते रहा। अब सीएम साय ने इसके विस्तार का ऐलान किया तो सियासी घमासान शुरू हो गया। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर बंसल न्यूज के सुलगते सवाल हैं। कारण यह है कि महतारी वंदन योजना का लाभ जहां महतारियों को मिल रहा है, लेकिन अब इस पर महाभारत शुरू हो गई है। पहला सवाल तो यही है, क्या महतारी वंदन के विस्तार से गढ़ में सियासी रार शुरू हो गई? पहला सवाल यही है, क्या सीएम के ऐलान के बाद वंचित महिलाओं को लाभ मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि क्या समीक्षा की बात कहकर कांग्रेस सरकार को आईना दिखा रही है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहले आपको मेहमानों से मुखातिब करा देती हूं। मिनी पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ कुछ ही समय बाद जुड़ेंगी। तब तक आप मिल लीजिए शिल्पा देवांगन जी से, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है। बहुत स्वागत है शिल्पा जी आपका। और बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। बाबूलाल जी, पहला सवाल आपसे, आपका भी स्वागत करते हुए सवाल पूछना चाहूंगी। पोर्टल खुलेगा, इस योजना का विस्तार होगा, लेकिन जब योजना के विस्तार की बात हो रही है तो फिर महाभारत की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, कोई निर्णय अगर सरकार करती है तो विपक्ष कहीं न कहीं कोई उसमें से छिलका निकालता है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति पोर्टल की कही जा रही है, तो कितनी महिलाएं, ऐसी ग्रामीण महिलाएं हैं जो पोर्टल में अपना नेम एंट्री करेंगी और आवेदन कर पाएंगी? प्रश्न यहाँ है, पोर्टल के बारे में कितनी महिलाओं को जानकारी, ग्रामीण महिलाओं को जानकारी है या अनपढ़ महिलाओं को जानकारी है? और कौन पोर्टल में डालेगा, कौन आवेदन डालेगा, ये भी एक प्रश्न है। ये थोड़ा सा कठिनाई वाला काम। और मेरी जानकारी में मेरे परिचित परिवारों में बहुत सी जगहों पे ये शिकायतें आ रही हैं कि उनका चलता हुआ जो महतारी वंदन योजना का पैसा है वो बंद कर दिया गया।
अचानक बंद कर दिया कि कोई कारण नहीं बताया गया। कोशिश की गई पता लगाने की, तो बोले आपके अकाउंट में गड़बड़ी है या कोई भी बहाने से जो है उसको कह दिया गया कि आपका नहीं मिलेगा। अच्छा, इस तरह की शिकायतें भी आ रही है, उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। और पोर्टल खोलने से कितना लाभ मिलेगा, ठीक है, कोई चीज कोई नई चीज आप लागू करते हैं उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितनी महिलाएं उसमें जो है सक्षम है कि वो पोर्टल के माध्यम से आवेदन आपको दे सकेंगी। जो लिखित आवेदन दिए हैं जी, उनका तो अभी ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि अधिकांश महिलाओं को मिल रहा है, जी, तो कोई दो राय नहीं है, अधिकांश महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन अनेक महिलाओं का बंद भी हो गया, इससे शिकायतें भी हैं, तो पहले उनको ठीक कर लेना ज्यादा अच्छा है। और विपक्ष का, जहाँ तक विपक्ष का तो धर्म ही है विरोध करना, किसी भी सरकारी कोई भी काम है उसका विरोध करना उसका धर्म है, कर रहे हैं। बाबूलाल जी, एक जानकारी आपसे चाहूंगी, जिन महिलाओं का आप जिक्र कर रहे थे जिनके पैसे आने बंद हो गए हैं, कितना वक्त बीत गया बता सकते हैं? ये जिन महिलाओं का आप जिक्र कर रहे थे कि महतारी वंदन योजना की किश्त उन तक नहीं पहुंच रही है आपकी ही पहचान में, कितना वक्त बीत गया उनको किश्त नहीं मिली? ये 2-3 महीने से जो है उनका जी। बंद है। ये अच्छा। जैसा मुझे बताया, मेरे परिचित परिवारों में मैं बातचीत कर रहा था जी, कि महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है क्या, तो उनका कहना था कि नहीं, बंद हो गया, अचानक बंद हो गया, मिल रहा था, नहीं मिल रहा था ऐसा नहीं बोलते कोई भी, मिल जी। रहा था, लेकिन अचानक जो है वो बंद कर दिया गया। पूछने पर कोई ठीक से जवाब नहीं मिल पा रहा है चलिए और ठीक है। कई प्रकार के बहाने बताए जा रहे हैं। तो उस बात को सूचिता के साथ में जो है उसका जानकारी ले लेना चाहिए सरकार को और अधिकारियों को कि कैसे क्या बात है, किस कारण से अटक गया है, उसको चालू करना चाहिए, पहले तो वो काम कर लेना चाहिए। पोर्टल भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि पोर्टल के माध्यम से कितनी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो है निवेदन आवेदन कर पाएंगी, इसमें मुझे थोड़ा शक है। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पोर्टल खोल रहे बहुत अच्छी बात है, उसका प्रचार भी होगा, अच्छी बात है। बिल्कुल, इसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे जैसे ही मिनी पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाती हैं। कोशिश करेगी हमारी टीम कि उनको जोड़े, क्योंकि उनके पास ज्यादा बेहतर सवाल का जवाब होगा। कारण ये है कि बीजेपी की सरकार है और अगर सीएम खुद इस बात का जिक्र करते नजर आए और खास करके सुशासन तिहार के एक कार्यक्रम में जब वहां पहुंचे थे तभी उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है, तो निश्चित तौर पर उनसे हम जवाब लेंगे। शिल्पा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पा जी, कांग्रेस की ओर से अभी हमने हाल ही में सुना, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कुछ यही टेन्योर बताया है 2 से 3 महीने का, जहां महिलाओं को किश्त नहीं मिल रही है, ऐसी सूचना उन तक भी पहुंची है, ऐसा वो जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा आपको क्या लगता है, अगर इस योजना का विस्तार होता है और जो छूटी हुई महिलाएं हैं उन्हें लाभ मिलता है, तो ये इसका आप किस तरह से समर्थन करेंगी? क्या इस तरह का विस्तार आने वाले समय में उन महिलाओं के लिए कारगर साबित होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महतारी वंदन योजना जो थी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति में लाभ देने वाली प्रमुख योजना में से थी और जिसके कारण महतारियों ने उन्हें सत्ता की चाबी सौंपी। तो निश्चित रूप से जब उन्हें सत्ता मिल गई, उनको शासन करने का मौका मिला, तो उनका क्या दायित्व था, जितनी महिलाएं हैं प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ लगभग महिलाओं की संख्या है, उन महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ करके लाभ देने का इनका प्रमुख दायित्व था। परंतु पहले ही कदम में इन्होंने कटशॉट करके तमाम नीति नियम ला करके 70 लाख महिलाओं का चयन किया। उन 70 लाख महिलाओं को ये योजना का लाभ दे रहे हैं और बाकी जो महिलाएं हैं उन्हें योजना से वंचित रख रहे हैं किसी न किसी कारण से, चाहे वो कारण कुछ भी हो, उसमें मैं नहीं बोली। और इन 70 लाख में से भी 30 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको पहले से 500 रुपए विधवा पेंशन या निराश्रित रुपए के नाम से मिलती आई थी और उनको सिर्फ अतिरिक्त 500 रुपए देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि विधवा पेंशन बंद कर दिया तो 1000 में वो पेंशन मिल रहा था और अतिरिक्त सिर्फ 500 रुपए ही देने का कार्य करे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक छलावा है, कहीं ना कहीं इस वादा के खिलाफ बोला गया था 1000 रुपए हर महीने देंगे, तो हर महिला ने यह सोचा था कि उनको कुछ मिल रहा है विधवा पेंशन या कोई अदर दूसरे पेंशन, तो उसके अतिरिक्त 1000 मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो वो उसका क्लैरिफिकेशन सरकार ने आज तक नहीं दिया, 1.25 साल की सरकार हो गई है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष का धर्म है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस की जो विपक्ष है वो सकारात्मक धर्म
की भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभाती है, वो इसलिए क्योंकि जब जब ऐसी समस्याएं जमीनी स्तर पर दिखेगी, जैसे 2-3 महीने से पैसे नहीं आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से मेरी आसपास की महिलाएं भी बताती है, कई लोगों का जो है अपडेट नहीं हुआ, आधार अपडेट नहीं हुआ, इसलिए अब तक अपडेटेड था तो अब अपडेट नहीं हुआ, ये कारण बोलकर बंद कर दिया महतारी वंदन योजना का जो पैसा चलिए मिल ठीक रहा है था उसको। शिल्पा जी, आपके भी सवाल हैं, इससे पहले बाबूलाल जी के भी सवाल थे और अब जवाब देने के लिए मिनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिनी जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। इस चर्चा में आप जुड़ने के लिए आई हैं और उससे पहले ही सवालों की एक लिस्ट मेरे पास तैयार है। सबसे पहले बाबूलाल शर्मा जी का एक सवाल था कि उनके कुछ परिचित परिवारों से जब उनकी बात हुई तो उनका कहना है कि लगातार महतारी वंदन की किश्त आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ 2 से 3 महीने ऐसे बीते हैं जब अचानक ही किश्त आना बंद हो गई और जब समाधान मांगा गया फोन लगाकर तो बोला गया कि या तो आपके अकाउंट डिटेल्स में कुछ त्रुटि है या फिर अभी शिल्पा जी बता रही थी कि कहते हैं आधार अपडेट नहीं है। पोर्टल में महिलाओं के इस योजना से जुड़े विस्तार से पहले क्या इस पोर्टल की समीक्षा जरूरी है, क्योंकि 2 से 3 महीने के आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। मिनी जी, देखिए, महतारी वंदन योजना सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जिससे पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं लाभान्वित हैं, बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं लाभान्वित हैं और आगे भी योजना चालू होगी, नए लोग भी जुड़ेंगे, नए खाते भी जुड़ेंगे, आगे भी महिलाएं लाभान्वित होंगी। क्योंकि कांग्रेस को बेवजह तुष्टीकरण करने की आदत है, आज कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते या कुछ ऐसे चीजों के चलते महिलाओं के खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं। 2, 4, 5, 10 केस ऐसे होंगे, ज्यादा केस ऐसे नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो। बकायदा इस महीने भी सरकार की तरफ से सबके खाते में पैसा गया हुआ है। तो देखिए, जो योजना सुचारू रूप से चल रही है, बड़ी बड़ी ऐसी योजनाएं रहती हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी खाते को लेकर के, कभी आधार को लेकर के, कभी उनके बैंक में अपडेट नहीं हो पाता है, तो ऐसी चीजें सामने आती हैं कि अपडेट नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा है करके, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो कांग्रेस अपना वादा देखे कि वो क्या पूरा की है, क्या की है, महिलाओं के हक के लिए आज तक क्या की है। हम कर रहे हैं, इसलिए त्रुटियां आ रही हैं। उन्होंने तो वादा करके छोड़ दिया, गंगा जल की कस्में खा ली, पूर्ण शराबबंदी की बात कर ली, महिला सुरक्षा की बात कर ली, आज तक वो कुछ नहीं हुआ। 2500 बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो गई। 5 साल बीतने पे आखिरी साल एक टाइटेरिया फिक्स किया गया था, इस परिवार को मिलेगा, इस परिवार को नहीं मिलेगा। आप टाइटेरिया आप भी जानती हैं। ठीक है। वो सरकार आज हम पे उंगली उठा रही है, वो सरकार आज हमारी योजनाओं को दोषारोपण कर रही है। सोचिए, जो कि इतनी सुचारू रूप से इतने महीने से सरकार की योजना चल रही है, तो 1-2 तो अगर ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको सरकार दूर करेगी ताकि महिलाएं योजना का लाभ लें और भी महिलाएं इस योजना से जुड़े, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। ठीक है मिनी जी, ये एक सकारात्मक जवाब मैं इसलिए कहूंगी, कारण यह है कि आपने ये बात मानी कि हम प्रयास कर रहे हैं इसलिए त्रुटियां हो रही हैं। शिल्पा जी क्या कहेंगी? प्रयास हो रहे हैं, त्रुटियां हो रही हैं, लेकिन उन्हें सुधारा भी जा रहा है। और आप देखिए 70 लाख महिलाओं को चुना गया पात्रता के आधार पर, और मुझे लगता है कि अगर अब इस योजना का विस्तार होगा तो पहले ही मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि जो नई बहुएं हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा जो हाल ही में विवाह सूत्र में बंधी हैं। इसके अलावा आप ये भी देखिए, लगातार जब इस मामले में इस बीच एक बड़ी बहस छिड़ी थी मंत्री ओपी चौधरी और भूपेश बघेल के बीच, तो उस दौरान भी ये बात कही गई थी कि जो भी त्रुटियां हैं उस पर काम हो रहा है। शिल्पा जी, देखिए, त्रुटियों में यदि कार्य हो रहा है तो आज तक समाधान क्यों नहीं निकल पाया? तो शासन तिहार में जब इन्होंने जनता से आवेदन मंगाया तो सबसे ज्यादा आवेदन जो है वो 2 विषयों में आए। एक तो महतारी वंदन योजना के नाम पर आए और दूसरा पीएम आवास के नाम पे। तो महतारियां जब खुद आवेदन में लिख रही हैं कि उन्हें योजना का सुचारू रूप से लाभ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो है। इसमें कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस तो अपना कार्य कर रही है, तो इनका तो भारतीय जनता पार्टी कार्य, जब वो उनसे सवाल पूछा जाता है कांग्रेस की तरफ उंगली दिखा देते हैं, अपने जवाब नहीं देते हैं। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जो त्रुटियां हैं उनका समाधान किया जाए। जो छूटी हुई महिलाएं हैं, पिछली बार जो छूट गई थी, पैसे, उनकी जो राशि है वो क्या एक मुश्त में देंगी? 15 किस्त की राशि निकल गई है, जो छूट गई है किसी टेक्निकल इश्यू के कारण, उनको क्या एक मुश्त में वो पूरी राशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जो नया पोर्टल जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की जैसे बात हो रही थी, क्या वो समझ पाएंगे? उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि वो योजना से वंचित ना रहे?
ये सारी चीजों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारे प्रदेश के पूरी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल सके। और कांग्रेस भी यही चाहती है कि महतारियों को लाभ मिले। राष्ट्रीय की कोई योजना है, उनके दम पर उन्होंने वोट बटोरा है, तो लाभ लेने में भी महिलाएं क्यों वंचित रहे? कांग्रेस की भी यही सकारात्मक सोच है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। केवल 70 लाख में फिर कट शॉर्ट कर दिया। फिर शिल्पा जी, एक मजबूत विपक्ष है आप। आपने कहा कांग्रेस भी चाहती है महतारियों को फायदा मिले। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर क्या आपने कभी सरकार को कोई सूची नहीं दी कि ये महिलाएं इससे वंचित हैं, इन्हें आप इस योजना में शामिल करें? निश्चित रूप से कई बार सूची देने का कार्य और आईना दिखाने का कार्य कांग्रेस ने किया है, परंतु सरकार की जो अभी तक तो नहीं रेंगी है। और हम चाहते हैं कि जो महिलाएं छूटी हुई हैं, हम आज भी कह रहे हैं, जो महिलाएं छूटी हुई हैं टेक्निकल इश्यूज के कारण, मिनी जी बोल रही थी, उन महिलाओं को एक मुश्त में वो 15 किस्त की राशि देने का कार्य का सरकार करेगी। ये सवाल भी आज कांग्रेस उठा रही है और इस पर कोई जवाब पारदर्शिता के साथ नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि सरकार की मंशा कहीं और है, सरकार दिखावा करने का कार्य करती है। और महतारियों की जब जरूरत थी वोट बटोरने के लिए तो बड़े बड़े मोदी की गारंटी के नाम पर वोट बटोर लिए, परंतु उसके बाद महतारियों के लिए कोई भी न तो रोजगार के माध्यम खोल रही है, न तो महतारियों को किसी दिशा में लगाने का मतलब रोजगार देने का, आत्मनिर्भर स्वावलंबन। मिनी जी, जब वोट बटोरने थे तब आपने महतारियों को याद किया, अब आप उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही हैं? मिनी जी, देखिए भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तो उन महतारियों के चलते आई है। महिलाओं के बढ़ चढ़ के वोट किया, उनकी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा थी, इसलिए भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है। उन एक एक महिलाओं की जिम्मेदारी हमारी है कि उनको सुविधा मिले, हर केंद्र की, राज्य की जो भी योजना बनती है उसको उनका लाभ मिले। चूंकि कांग्रेस देखिए भ्रामकता फैलाती है, झूठ बोलती है। अभी युक्तियुक्तकरण में भी इन्होंने झूठ बोला कि शिक्षकों की नौकरी जा रही है, शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, स्कूलें बंद हो रही हैं, अध्यापकों को निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी भ्रामकता इन्होंने फैलाई और ऐसी भ्रामकता अभी भी ये फैला रहे हैं। अगर आप आंकड़े दीजिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आंकड़े दीजिए। और चलिए आपको यकीन तो है कि हमारी योजना इतनी कारगर है, हमारी योजना इतनी सफल है, तो आज आप बोल पा रही हैं कि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आज आप बोल पा रही है क्योंकि हमारी योजना कारीगर है, जमीनी स्तर तक हमारी योजना चल रही है, महिलाएं लाभान्वित हो रही है। उन महिलाओं की चिंता हमें है। हम चाहते हैं एक एक महिलाओं के खाते में समय से पैसा पहुंचे। अगर कुछ ऐसा दिक्कतें हो रही है तो भाजपा सरकार और केंद्र उसके आगे आप अपना देखिए जिस तरीके से झूठ बोलना, भ्रामकता फैलाना, छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह करना बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। योजना भी हमारी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं, सत्ता भी हमारी है और हमें पता है कि उस योजना में हमें और क्या क्या करना है कि लोगों को उसका लाभ मिले, उन महिलाओं को बेनिफिट मिले। तो आप अपना वादे देखिए कि आपने जो वादे नहीं पूरे किए उसको देखिए कि क्या आपकी परिस्थिति है। और ये योजना देखिए हर महिला लाभार्थी जो नहीं लेती उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। शिक्षा भी मिली है, उसमें आप क्या लाभ दे पा रहे हैं और पूरी महिलाओं को बोलकर केवल आधी महिलाओं को लाभ दे पा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए हमने जितने आंकड़े प्रेस किए उतनी महिलाओं को ये सुविधा का लाभ मिल रहा है। आप बताइए ना, आप आंकड़े निकालिए ना, सिर्फ बैठ के न्यूज चैनल में आप बोलेंगे कि ये फर्जीवाड़ा तो नहीं होगा। आप आंकड़े पेश करिए, लाके दिखाइए किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलिए ठीक है मिनी जी, शिल्पा जी, बाबूलाल जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगी, फिर आप दोनों की मैं बात सुनूंगी। आप दोनों की बहस हो रही है इसलिए मैं चाहती हूं थोड़ा सा हम इस चर्चा को, इस बहस से दूर करें। बाबूलाल जी, 14 महीने हुए हैं अब तक इस योजना को लागू हुए। मार्च 2024 में इस योजना की शुरुआत हुई। क्या इसे हम शुरुआती चैलेंजेस ही कहें इस योजना की, जिस तरह की त्रुटियां आ रही हैं? और खुद मिनी पांडे जी इस बात को स्वीकार रही हैं, क्योंकि योजना अभी लागू हुई है तो इसलिए त्रुटियां आ रही हैं, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। क्या 14 महीने ही सिर्फ इस योजना को बीते हैं, ये एक बड़ी वजह है? देखिए, किसी भी बड़ी बृहद योजना जो होती है उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां होती है, इसमें मैं भी स्वीकार करता हूँ, सभी स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी बड़ी योजना लगे तो वो सारी 100% अच्छी, लेकिन क्योंकि इन्हीं महिलाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आने में
कामयाब हुई है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कर्तव्य बनता है कि इसमें जीरो टॉलरेंस हो, जरा सी भी गलती इसके अंदर में नहीं होनी चाहिए। इस बात का वो ध्यान रखे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उनको सत्ता में बिठाया है। अगर इनका ध्यान नहीं रखें तो कैसे का। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां बैंक की त्रुटि का नाम लेकर के जो कहा गया, अब मेरी बहन ने कहा, मिनी जी ने, कि बैंक में कुछ त्रुटियां हो गई, तो अरे जब बैंक में त्रुटि अचानक थोड़ी हो जाएगी। बैंक में त्रुटि होती तो पहले दिन से ही पहले किससे नहीं मिलता इनको पैसा। अभी तक क्या आ रहा था बैंक में पैसा, और अचानक बैंक में क्या ऐसा हो गया जिसमें उनको तकलीफ हो गई और देना बंद कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में गड़बड़ी है, इसको देख लें, परख लें, समझ लें, उनको सुधार करें, ये करना चाहिए। और जहां तक जो 500 रुपए की बात की गई थी काट के देने की, उसके बारे में मेरी जानकारी ये है कि किसी भी पेंशन योजना जो होती है, बंधन योजना भी पेंशन योजना की तरह ही है, उसमें एक कॉलम होता है जिसमें ये भरवाया जाता है कि आपको इसके और कहीं से भी पेंशन नहीं मिल रही है, वो भरा जाता है। और अगर आपने लिखा है कि हाँ मुझे 500 रुपए पेंशन मिल रही थी, तो उसको काट के दिया जा रहा है, ये मुझे जानकारी में है। तो वो 500 रुपए बंद कर लीजिए, या 1000 रुपए इकट्ठा ले लीजिए, या 500 रुपए कटवा के ले लीजिए, 1000 रुपए आपको देने के बाद है। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि आपने ऐसा नहीं कहा था कि 500 रुपए काट के देंगे, हमने 1000 रुपए देने की बात की थी हर महिला को, इसलिए 1000 रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उनकी बात भी सही है और इनकी बात भी सही है, कानूनन देखे जाएंगे तो इनकी बात भी सही है भाजपा की। और अगर आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न और राजनीति का प्रश्न जहां आएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी सही जा रही है, तो उसको विरोध करने का बनता है। क्योंकि आपने कहा था 1000 रुपए देंगे, आपने 500 रुपए काटना शुरू कर दिया, वो तो नहीं कहा था आपने। ये है खास बात की जो है, और निश्चित रूप से जो है अभी देखिए। बिल्कुल बाबूलाल जी, एक सप्लीमेंट सवाल है, आप अपनी बात जारी रखिएगा। अब इस योजना का चूंकि विस्तार की बात खुद मुख्यमंत्री ने कर दी है, जो त्रुटियां हैं उस पर बीजेपी काम कर रही है, ये मिनी पांडे जी कह रही हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अगर इस योजना का सुचारू रूप से इस पर कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि ये आप देखिए फ्लैगशिप योजना है, मोदी की गारंटी है, और वोट बैंक का जिस तरह से कांग्रेस की ओर से लगातार प्रहार आ रहा है कि महिला वोट बैंक मिली ही महतारी वंदन योजना के कारण है, तो क्या इसका एक अच्छा प्रभाव आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए? देखिए, किसी भी चीज का विस्तार और ईमानदारी के साथ में उसका पहुंचना, हर हाथ में पैसा पहुंचना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। गरीब महिलाओं के हाथ में 1000 रुपए मायने रखता है। ये बहुत अच्छी योजना है, मैं इसकी स्वीकार करता हूँ कि अच्छी योजना है, इससे बेहतर कोई योजना हो नहीं सकती। देखिए 1000 रुपए इन्होंने दे दिए, उन्होंने घोषणा कांग्रेस ने कर दी थी 1500 रुपए देंगे हम, लेकिन उनकी इसलिए नहीं सुनी गई कि उन्होंने बाद में किया। इन्होंने पहला किया बोल के इनका जो है अपील जो है स्वीकार कर ली गई जनता के द्वारा। तो उस पर ये इनको ध्यान ये रखना चाहिए कि हर हाल में जो विस्तार हम कर रहे हैं वो विस्तार हो। और ये जो 1.25 करोड़ की जो फिगर दिया है शादीशुदा महिलाओं का, इनको मिलना चाहिए, वो 1.25 करोड़ महिलाओं तक ये पैसा ठीक है। मैं मिनी जी से एक सवाल इसी पर करना चाहूंगी। मिनी जी, आपने सुना बाबूलाल जी समझा रहे थे जो आरोप शिल्पा जी ने अभी लगाया कि आपने 500 रुपए जो पहले से ही पेंशन मिल रही थी उसको काट कर महतारी वंदन की किश्त देनी शुरू की, जबकि आपके मैनिफेस्टो में, आपकी फ्लैगशिप योजना में इस बात का जिक्र नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कहा था 1000 रुपए तो अतिरिक्त मिलेंगे, हर महिला को मिलेंगे, भले पेंशन मिल रही हो ना मिल रही हो। इस बात को आप जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये अंतर की राशि है। महतारी वंदन का 1000 रुपए मिल रहा है। जो महिलाएं पहले से पेंशन ले रही हैं वो अलग योजना है उनको पेंशन का, और महतारी वंदन का अलग योजना है। अब बीच में ऐसा गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आया है कि नहीं अंतर की राशि दी जाएगी, तो ये सरकार का अपना कुछ उनका होगा रूल उसको लेकर के। पर महतारी वंदन कुछ महिलाओं के साथ ही ऐसा है जो पेंशन पा रही हैं, बाकी महिलाओं को तो इस योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो दोनों योजनाओं का लाभ ले रही हैं, तो उनको अंतर की राशि सरकार की तरफ से मिल रही है। तो ये सरकार का अपना कुछ गाइडलाइन होगा जिसके तहत ऐसा हो रहा है करके। बाकी महिलाएं तो ये योजना का पूरा लाभ ले रही हैं, उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और जो दो चार जगह प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम जिस तरीके से भी हो रही है, कभी कभी होता है। ठीक है शिल्पा जी, लास्ट रिएक्शन, वक्त की कमी है मेरे पास। जी मिनी जी, जी मैं समझ गई आपकी बात। आपने बताया कि अंतर की राशि मिल रही है। शिल्पा जी, लास्ट रिएक्शन।
इनका झूठ यहीं पर सामने आता है। जब इनको वोट बटोरना होता है तो ये सब नियम नहीं बताते। इन्होंने कहा था मंत्री की बीवी, कलेक्टर की बीवी, सभी की पत्नियों को योजना का लाभ मिलेगा, 1.25 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। वहां पर ये फेल हुए। दूसरी बात, पेंशन की योजना जिनको मिल रही है उनके अंतर की राशि मिलेगी, ये बात उन्होंने नहीं क्लियर की थी, यहाँ पर ये फेल हुए। अब ये जिस तरीके से महिलाओं को जो मिल रहा है उसमें कट शॉर्ट करते जा रहे हैं टेक्निकल इश्यूज के कारण, यहाँ पर इनकी मंशा समझ में आती है। कुल मिला के नीति और मंशा भारतीय जनता पार्टी की अब जनता के सामने है और जनता देख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा जी आपका, मिनी पांडे जी माफ कीजिए आपका, और बाबूलाल शर्मा जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आप सभी ने अपनी बात रखी, महतारियों पर महाभारत ना हो, उम्मीद यही है कि अगर इस योजना का विस्तार होता है तो हर महिला तक इसका लाभ पहुंचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।